दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज 2 नवंबर का अखबार मैं आपको पढ़ा के सुनाना चाहता हूं। उसमें हमारे मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। दिसंबर तक बुंदेलखंड के हर घर में नल से जल पहुंचेगा। पहले लोग बाल्टी में पहुंचाते थे घर पानी, पहले लोग जो है वो टैंकर से पानी ले जाते थे, लेकिन अब जो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि नल से जल पहुंचेगा। ये जो है हमारे प्रधानमंत्री भारतवर्ष में नल से जल पहुंचा चुके हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री ने कहना शुरू किया है कि नल से जल पहुंचेगा। आगे उन्होंने कहा, अब प्रधानमंत्री की बातें आप सुने। पीएम मोदी ने पीड़ितों का दर्द बांटा, बारीकी से जांच के आदेश दिए। बारीकी से जांच का मतलब ये है कि एक रेसा रेसा खोल खोल कर जांच किया जाए। कपड़े का जैसे फट जाता है तो आप एक एक रेसा निकाल कर जांच करते हैं, उसी जांच को हमारे प्रधानमंत्री ने बताया कि बारीकी से, एकदम बारीकी से आप जांच करें कि एक भी धागा छूट न जाए। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमारे प्रधानमंत्री 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि आप जो है आप लोग वहाँ चिल्लाते रहिए, दर्द से बिलबिलाते रहिए, मैं 2 दिन बाद आपके पास पहुँचूंगा और आपको बताऊंगा कि बारीकी से आपके परेशानियों का हल करना है, जांच करना है बहुत बारीकी से। हमारे प्रधानमंत्री को ये व्यवस्था होनी चाहिए कि जहां वो जाते हैं वहां पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहां एकदम साफ सुथरा माहौल होना चाहिए। अगर स्कूल में जाते हैं तो वहां 4 बच्चे ऐसे बैठाने होते हैं जहां डॉक्टर उन्हें सर्टिफिकेट दे दे कि नहीं, इन बच्चों में कोई बीमारी नहीं है, ये बच्चे एकदम साफ और स्वच्छ हैं। उनके बीच हमारे प्रधानमंत्री बैठ करके ऐसे फोटो खिंचाते हैं। उसके बाद अब हमारे प्रधानमंत्री को पहुंचना था जहां पर ये दिक्कत हो चुकी थी, जहां पर मरीज जो है अस्पताल में बीमार थे, उनके पास जब पहुंचना था गुजरात के चुनाव को लेकर के कि अब तो आप लोगों का पुल टूट चुका है, आप बीमार हो चुके हैं, आप घायल हो चुके हैं, मैं आपसे अब मिलने आ रहा हूं। तो सबसे पहले काम ये किया जाए कि जिस अस्पताल में आप पड़े हुए हैं उस अस्पताल को पहले रंग रोगन करके खूब सजा दिया जाए। हर दीवार पर अलग अलग पोस्टर लगा दिए जाए, एकदम अच्छी तरीके से सजा दिया जाए उस अस्पताल को। तब मैं आपसे मिलने आऊँगा, वो भी उस मरीज के पास जाऊँगा जिसको डॉक्टर ये सर्टिफिकेट दे देगा कि नहीं, इस मरीज से कोई बीमारी किसी को लग नहीं सकती है, इसका बस टांग टूटा है, इसे और कोई बीमारी नहीं है, इसका हाथ टूटा है और कोई बीमारी नहीं है। आप उस अस्पताल को जाकर देखेंगे तो जैसे लग रहा है कि अस्पताल नहीं, ये म्यूजियम है, इसको सजाया गया है। मात्र 2 रातों में 40 पेंटर की मदद से पूरे अस्पताल को जगमगा दिया गया। और तो और वहां पर वाटर कूलर 40 से 50 लगा दिए गए, और तो और वहां पर कूलर और अच्छी व्यवस्था वहां कर दी गई। जब मरीजों से पूछने गए वहां पर पत्रकार, तो पत्रकार को कह दिया गया कि आप यहां नहीं आ सकते हैं। लेकिन उस पुलिस के पहुंचने से पहले, उस विभाग के पहुंचने से पहले जिन पत्रकारों ने उनसे स्टेटमेंट लिया था, उन्होंने कहा था कि हम पहले भी इस अस्पताल में आते थे और अब भी आ रहे हैं, लेकिन हमें इस अस्पताल से कोई सुविधा नहीं मिलती थी। लेकिन अब जो है आप इस अस्पताल की क्वालिटी देख लीजिए, जैसे रंग रोगन करा करके इसे एक बेहतरीन म्यूजियम में बदल दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री आपके पास आ रहे हैं, वो बारीकी से जांच कराएंगे और बारीकी से जांच कराकर आपकी एक एक खाल का, बाल का खाल निकाल करके सभी को एक अच्छी सुशासन और व्यवस्था देंगे। साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, फिर कहना चाहता हूं कि हर बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, जब तक हाथ पैर टूटते रहे तब तक मोदी सरकार, हमारे इस मोदी सरकार को आप कभी न छोड़े, हर दम बुलाएं मोदी सरकार। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।